मुसलमान वोट बटा है या एक मुश्त है? हर बटा हुआ। बट गया। हाँ खूब बट जोर, गया। खूब जोर। बीजेपी को भी मुस्लिम वोट दे रहे हैं? क्यों नहीं? हाँ दे रहा है। नहीं, पिछली बार जैसा नहीं है, बहुत अलग है, बहुत अलग इलेक्शन है। एआई का ज़माना है, एआई में कुछ भी बना देता है, तो जांचाई करना पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त बहुत तेज हंसा है, बहुत ज्यादा तेज हंसा। बहुत शर्माता है कैमरे में। शर्मा नहीं रहा है, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, मौज ले रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और न्यूज़ पिंच की टीम फिलहाल मुर्शिदाबाद में है। मुर्शिदाबाद वो ज़िला है जहां पे पिछली बार 22 में से 20 सीटें टीएमसी ने जीती, क्योंकि ऐसा कहा गया कि मुस्लिम वोटर जो था उसने एक मुश्त टीएमसी को वोट किया। सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी, वो भी मुर्शिदाबाद शहर की और एक कोई और सीट। ये कौन सी सीट है? हाँ, ये इस बेलदगा है। ये बेलडंगा बेलडंगा तो ये 71 नंबर विधानसभा। मैं आपके पास आ रहा हूँ, इधर कुछ दोस्त हैं हमारे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकील अहमद है। शकील। और आपका? अब्दुल खालिक शेख। वोट कैसा पड़ा? वोटिंग कैसा हुआ? वो कह नहीं सकता मैं। ए परसेंटेज में कितना वोट पड़ा इधर? पूरा पूरा? ज़्यादा पड़ा, कम पड़ा, कैसा रहा? वो कैसे अच्छा तो ना, पता नहीं उसमें। पोलिंग जैसे बंगाल में तो 90% पोलिंग हो गई ना। हाँ, अच्छा खासा वोट पड़ा है। तो जैसे ये विधानसभा है बेलडांगा, तो ये पिछली बार टीएमसी ने जीती थी और उससे पहले ये कांग्रेस जीतती रही थी 2 बार। इस बार क्या लग रहा है? कुछ बता नहीं पाएंगे अभी। बता नहीं पाएंगे। नहीं, 50-50 चांस है, मतलब टीम से भी है, साथ में कांग्रेस भी है, साथ में आपका वो जो हुमायूं कबीर वाला वो पार्टी भी है, एंड यही चल रहा है बस। और MIM? बीजेपी भी है, बीजेपी भी है। और MIM? मीम नहीं है। नहीं, इधर नहीं। तो जैसे आमतौर पे ये माना जा रहा था बाहर की मुस्लिम जो वोटर है वो एक मुश्त टीएमसी को वोट कर रहा है। आपको लग रहा है एक मुश्त कर रहा है या बट रहा है? क्या हो रहा है? बट रहा है, बट रहा है। एक जगह नहीं, मुस्लिम वोट नहीं पड़ रहा। ओके, पिछली बार जैसा नहीं है? नहीं, पिछली बार जैसा नहीं है, बहुत अलग है, बहुत अलग इलेक्शन है। कैसे ये आपको अलग लग रहा है ये वाला इलेक्शन? जैसे इशायर हो गया, उसका एक पड़ा है प्रभाव, और साथ ही में आपका इकोनॉमिकल वो चीज़ भी है। ओके, हालत खस्ता है यहाँ पे। ओके, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, ये मुर्शिदाबाद जिला है। यहाँ सबसे ज़्यादा SIR में वोट कटे, इसी जिले में कटे सबसे ज़्यादा वोट यही कटे। कटे हैं, और सबसे ज़्यादा कटा है ये मुझे मालूम नहीं। मुर्शिदाबाद और मालदा आपके परिचय में कटे लोगों के? हाँ, कटे हैं। आपके परिचय में कटे? कटे हैं। तो उसके लिए लोग किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? उसके लिए बेसिकली बीजेपी को ही जिम्मेदार मान रही हैं, और इलेक्शन कमिश्नर जो आपने जैसे बोला कि इस बार टीएमसी के साथ एक तरफा नहीं है मुस्लिम वोटर, तो क्या वजह है उसकी? टीएमसी से कोई नाराजगी हुई? टीएमसी के कुछ जो बात टीएमसी लीडर का रहा, उसके वजह से मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा कट गया है। ओके, और पिछली बार जो यहाँ पे जो हसनुज्जमान थे वो उनको हटाया गया है, एंड रेजीनगर में जो एमएलए था उनको यहाँ पे लेके आया है, जिनका उतना प्रभाव नहीं है। ओके, इस वजह से टीएमसी का वोट जो है बहुत कम हो चुका है। ओके, मुझे ऐसा लगता है। और रेजीनगर में हुमायूं कबीर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं? तो अच्छा खासा प्रभाव डाल रहा है, हुमायूं कबीर का वोट मिल रहा है? वोट मिल रहा है। तो जो उनका एक वीडियो आ गया था स्टिंग ऑपरेशन, हाँ, उसका भी प्रभाव है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि उसको AI वीडियो, ये प्रोपोगंडा, ये सब कुछ मानते हैं। ओके, उसका जानकारी तो है नहीं। ओके, बाकी प्रभाव हुमायूं कबीर का रीजनगर में अच्छा खासा है। ओके, कितनी विधानसभा में वो प्रभाव डाल रहे हैं? जैसे 2 विधानसभा से वो लड़ रहे हैं। हाँ, कौन कौन सी? नौदा और रीजनगर, ये दोनों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, वोट मिल रहा है उनको? वोट मिल रहा है। अच्छा, इस इलाके में कांग्रेस भी अच्छा करती रही है पहले। जी। और जो हम पहले नेता लोकसभा के थे अधीर रंजन चौधरी, वो खुद ही इसी जिले से हैं, बहरामपुर से हैं। जी। तो उनका कुछ आप लोगों को सुनाई दिया, क्या लग रहा है? वो तो जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, वो जीत जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो पिछला लोकसभा चुनाव हारे तो उसकी कुछ खलिश है, लेकिन उनका स्ट्रांग पॉइंट है वो बहरामपुर। ओके, उनको वोट मिलेगा। ओके, हाँ मुस्लिम वोट उनको मिलता है। जी, मुस्लिम वोट भी मिलता है उनको। और इस विधानसभा में कितने % मुस्लिम वोटर हैं? पता नहीं, वो तो जानकारी बड़े बड़े लोग ही दे रहे हैं।
70%। 70% हो गया। ये जो भाई साहब कह रहे थे, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हो? हाँ, ये जो कह रहे थे उस पर आपका क्या सोचना है? वो ठीक ही कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है। ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ सच बराबर सच कह रहे हो। वो जो बोल रहा है वो बराबर सच बोल रहा है। तो इस बार मुस्लिम वोट टीएमसी से छिटका है, और बहुत सारा छिटका है। आपको क्या वजह लग रही है? वजह बहुत कुछ है उसका। वो जो बातचीत बोला है मुस्लिम के विरोध में, जो आंदोलन के कारण, इसी कारण हुआ है। कौन बोला? मुख्यमंत्री बोला है हमारा। मुख्यमंत्री मुस्लिम के खिलाफ बोला? हाँ, कब? वो कुछ दिन पहले बोला था ना, जो दिल्ली में जाकर आंदोलन करो, किस चीज के लिए? वहाँ का वोट के लिए। वक्फ बोर्ड के लिए। और जो सायोनी घोष तो प्रचार कर रही थी, वो गाना भी गा रही थी, वो गाना सुना आपने? गाना इतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्या है। पाल तुले दे माझी हेला कृष्णा, क्या गाना है? पाल तुले दे माझी हेला कृष्णा। ये गाना साइनो को इन्हीं गाना वो बोले थे और गाए भी थे। क्या नाम है? साइनो को इसके आपका? आप, मेरा नाम मोनी है, मोनी से है, मोनी शेख। मोनिश से। हाँ। क्या करते हो? छोटा मोटा बिजनेस है। कैसा रहा वोटिंग आज? ठीक रहा? शांतिपूर्वक रहा? शांति, वोट तो वोट शांति से हुआ है। कोई झमेला, मेरा 71 नंबर विधानसभा में कुछ नहीं हुआ है ऐसा। कोई बम बम? नहीं कुछ नहीं है। नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में जो अच्छा खासा किया होगा वही नहीं जीतेगा। अरे यार, ये तो फिर विद्वानों वाली बात कर रहे हो तुमसे। मैं ये कैसे कंफर्म दे सकता हूँ कि ये हुमायूं कबीर जीतेगा चाहे टीएमसी जीतेगा? मैं कह रहा आपको तो आसपास माहौल समझ में आ रहा होगा ना कि वोट भाई, जैसे पिछली बार इस विधानसभा में 58,000 के मार्जिन से टीएमसी जीती, तो एक फिजा समझ में आ रही होगी ना कि एक तरफा जा रहा है मामला। उधर से कहीं से 60,000 से जीती, कहीं से 50,000 से जीती। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि बट रहा है वोट, एक मुश्त जा रहा है, ज़्यादा किसको जा रहा है, कम किसको जा रहा है? अभी तो मैं 71 नंबर विधानसभा के प्रभाव तो हुमायूं कबीर के भी ज़्यादा ही चल रहा है। तो इसमें मेन टक्कर किसकी किसकी लग रही है आपको? मेन टक्कर बीजेपी के साथ ही होगा। बीजेपी के साथ? किसका? हुमायूं कबीर का। उस बीजेपी की बात उम्मीद है जीतने का इस बार। ये सीट जीत सकती है बीजेपी? हाँ, जीत सकता है। कैसे? वैसे यहाँ हमारे यहाँ 70% आप कह रहे हो मुस्लिम वोट है? मुस्लिम है। इसको 4 भाग में बांटा किया है। 4 भाग में बांट दे? हाँ, किसमें किसमें? ये कांग्रेस से, ठीक है। टीएमसी है, और ये हुमायूं कबीर का है, और एक बीजेपी भी है। बीजेपी को भी मुस्लिम वोट दे रहे हैं? क्यों नहीं? हाँ, दे रहा है। बीजेपी को बहुत वोट मिला है? हाँ। अरे तो बड़ा हवा उड़ाते हैं टीएमसी के लोग, कहते हैं मुस्लिम वोट ही नहीं। इधर मिलेगा, बेलडा में मिलेगा बीजेपी। जैसे कि इधर जो भरजाओ है ना, वो अच्छा आदमी है, वो काम का आदमी है, काम करता है। अच्छा, यहाँ का कैंडिडेट? हाँ, यहाँ का कैंडिडेट काम करता है, वो अच्छा आदमी है, इसलिए उसको मिलेगा। जिस बार टीएमसी में था उस तरफ काम किया है इधर। अभी उधर उसको तो निकाल दिया टीएमसी से, तो इधर क्या नाम है कैंडिडेट का? भरत झाओ है। भरत झाओ कुमार झाओ। झाऊ? हाँ, अच्छा। अच्छा आदमी है। इधर बेलडा में वो उसका काम है। कैंडिडेट देख के मिलेगा वोट, ठीक है। उधर वो जो कैंडिडेट था ना पिछले बार का, वो पुरसोवा का जो चेयरमैन था, इस बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, इसलिए वो कैंडिडेट को देख के वोट मिलेगा। कैंडिडेट को देख के? हाँ, बीजेपी को देख के नहीं मिलेगा इधर, ठीक है। यही है, चुनाव इतने तहों में है कि आप जितना डीप डाइव करेंगे आपको हर दिन अलग चीज समझ में आएगा। बाहर से लगता है अरे मुस्लिम वोट है तो एक मुश्त टीएमसी को ही जा रहा होगा। काम करेगा तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं? चाहे क्या ये भाई बता रहे हैं कि इधर हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है इधर, ठीक है। पूरा चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ लिए रहे? बेलडंगा के बात कर रहा हूँ, बेलडंगा का हिंदू मुस्लिम में कोई मुद्दा नहीं है। विधानसभा का बात करो, कोई हिंदू मुसलमान का वोट नहीं। जो अच्छे आदमी है उसको वोट मिलेगा, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। जो बीजेपी पार्टी है ना अभी भरत कुमार झाऊ, उसको बराबर वोट मिलेगा। हिंदू मुर्शिदाबाद में पिछले साल दंगा हो गया था, तब तो थोड़ा सा इसको इसलिए कम्युनल लाइन पे देखा जाता। वो जो दंगा हुआ था वो मुथाबाड़ी, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, ठीक है। 100 किलोमीटर? हाँ, उधर का आलादा माहौल है, इधर का आलादा माहौल है, ठीक है। इसलिए इधर का जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आप कह रहे थे कि बीजेपी के जीतने का चांसेस है इस विधानसभा? नहीं, चांस तो है, लेकिन वो कैंडिडेट भी अच्छा है। कभी नहीं जीती है? खड़ा हुआ है, सब किसी को उम्मीद है कि मैं ही जीतूंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं हार जाऊंगा, सबको उम्मीद है कि मैं जीतने वाला हूँ। आपको क्या लगता है दोस्त? मेरे को हिंदी नहीं आते।
अरे जो आती उसी में बता दो। কে কে জিতবে অত এখন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে তাও একটা আইডিয়া টিএমসি বা কংগ্রেস জিততে পারে टीएमसी या कांग्रेस हाँ। जीत सकता है? टीएमसी या कांग्रेस में आपको लग रहा है? कांग्रेस के कैंडिडेट कौन है यहाँ पे? सारुद्दीन शाहरुद्दीन। 112 नंबर रेल गेट है ना, उसका ओवरब्रिज और अंडरपास इसका मुद्दा है, ठीक है। और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, ममता पे वो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल और रेल गेट, ये दो ही मुद्दा है। यहाँ का सरकारी अस्पताल अच्छा नहीं है क्या? थोड़ा बहुत अच्छा है कि सीजर नहीं होता इधर का। जितना भी काम होगा बहरमपुर जाना पड़ेगा। हाँ, 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अच्छा दादा, एक बात बताओ, ममता बनर्जी सरकार ने कैसा काम किया 5 साल? काम तो किया है, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, वो भी अच्छा किया है, लेकिन इधर का काम जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। आपको क्या लगता है कैसा काम रहा? काम तो बहुत किया है। कोई भी इलाका, कोई भी गांव में आप जाएंगे तो कोई भी कच्चा सड़क नहीं मिलेगा, सब पक्का सड़क मिलेगा। हाँ, जो इस भी गांव में आप जाएंगे पक्का सड़क मिलेगा आपको, हर गांव में? हर गांव में। ये तो काम किया है ना। ऐसे भी आपको ये जो औरतों का जो बहुत कुछ दिया है, जो लकी भंडार, ये सब सारे बहुत कुछ है। अच्छा, महिलाओं में ज्यादातर क्या टेंडेंसी समझ में आ रही है आपको? महिलाओं महिलाओं में टीएमसी है, पुरुषों में अलग अलग है, महिलाओं में टीएमसी। टीएमसी है क्यों? वो जो सारी योजनाएं सारे उसी जो योजना है ना ममता दीदी का, उसी योजना में सब लक्ष्मी भंडार ये सब जो है उसी के प्रभाव में महिला ज़्यादा उसका तरफ झुका ये हुआ है। मैं हर जगह जहाँ पे भी जा रहा हूँ बंगाल में, खास करके जब महिलाओं के बीच बात करता हूँ, तो ममता बनर्जी की जो सबसे ताकतवर वोट है वो समझ में आता है महिलाओं में, क्योंकि जो उनकी योजनाएं चल रही, लक्ष्मी भंडार योजना या तमाम रूपोश्री, कन्याश्री, इस तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं 1500 या अलग अलग चीज़ों में, तो महिला वोटर एक, और ये मैं पैटर्न जो देख रहा हूँ बाकी जगहों पे कहीं बीजेपी किसी में आगे दिखती है, लेकिन महिलाओं में ज़्यादातर अभी तक जितनी मैंने बात की, मेरी सैम्पलिंग हो सकता है गलत हो, लेकिन महिलाओं में एक इंटैक्ट नज़र आया अभी भी ममता बनर्जी के प्रति। कहीं कहीं जहाँ महिला कैंडिडेट बीजेपी की मजबूत है वहाँ उनका हो सकता है, लेकिन लार्जली जो है वो बीजेपी टीएमसी जो है कि एक बड़ी ताकत महिला है, और वो एक कास्ट जो है सभी कास्ट ग्रुप में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में है। हाँ हाँ। ये आपको लग रहा है ये ताकत? और कमजोरी क्या लग रही टीएमसी की? कौन सा वाला कमजोरी? मतलब जैसे ये तो ताकत हो गई कि भाई महिला वोट मिलेगा, कमजोरी क्या लग रही है? जैसे उन्होंने बोला कि अब की बट रहा है वोट या काम नहीं हुआ, तो इस तरीके से आपको कुछ कमजोर लग रहा है मामला? कमजोर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस बार वेस्ट बंगाल में, ठीक है। थोड़ा कमजोर में लगा हुमायूं कबीर से, ज़्यादा नहीं। और बीजेपी की सरकार आने के कितने चांस लग रहे हैं आप लोगों को? बंगाल में सरकार नहीं आएगा बीजेपी का, नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। 60 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं? नहीं मिलेगा। मुर्शिदाबाद में कौन कौन सी सीट जीत सकती है बीजेपी के हिसाब से? इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बहुत जीत सकते हैं। पिछली बार तो सुको 22टा भीतर कोटा पे पिछली बार 2 सीट जीती थी मुर्शिदाबाद में, 2 ही सीट जीता है पिछली बार, ठीक है। मुर्शिदाबाद और बहरमपुर दोनों 22टा आसन से 2 जीत गए। अब बहरामपुर जो है 26,000 के अंतर से जीती थी, और मुर्शिदाबाद जो है वो मात्र 2,491। बाकी जैसे जितनी सीटें हैं, फरक्का में टीएमसी 59,000 से जीती, फिर 26,000, 70,000, 92,000, 98,000, 50,000, 60,000, 1,06,000, 79,000। तो एक जो सीट है बरवान सीट किधर है? बरवान मतलब ये क्या है? बर्धमान नहीं, बर्धमान नहीं, बरवान बर्धमान है वो, यही है। हाँ बर्धमान यहाँ से। यहाँ पे पिछली बार टीएमसी को बीजेपी ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। हाँ हाँ हाँ, वो अलग जिला है ना, बाजू में है उधर। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो ये जगह कौन सी बोलते हैं इसको, कहाँ रुके? बेलडंगा। इस इलाके के ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं? काम तो हर चीज़ का काम करता है, राजमिस्त्री काम करता है, कारपेंटर काम करता है, कोई भी काम करता है, बिजनेस भी करता है।
कोई इधर ऐसा है जो, जैसे मैं पूर्वी मेदिनीपुर गया तो वहाँ लोग बहुत सारी संख्या में मछली पकड़ते हैं क्योंकि समंदर है। फिर उधर एक जगह गया जहाँ काजू का काम होता है बहुत बड़ी संख्या में। एक जगह गया जहाँ पान के पत्ते उगाए जाते हैं। इधर का कुछ विशेषता है, कुछ ऐसा होता है? या हर चीज़ होता है, हर काम, जैसे कि चाय की दुकान बोलिए, हर चीज़, गमछे, गमछा फेमस है यहाँ का। कांचा लंका है बहुत फेमस। अच्छा लंका मतलब मिर्ची, कच्ची मिर्ची। बेलना का हाट जो है वो बहुत फेमस है, मंगलवार को होता है, बाजार लगता है, वो बहुत फेमस है। उसी बेलना हाट जो है वही फेमस है सबसे ज़्यादा। आपका क्या नाम है? अर्जुन। क्या करते हो अर्जुन? हम बिजनेस करते हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल समद। अब्दुल समद। दोनों दोस्त हो हैं? और आपका? याकूब नबी। याकूब। और आपका? अयूब नबी। चारों दोस्त हो पक्के वाले? हाँ। क्या करते हो? तो ना भाई, कुछ वाले दोस्त बहुत वो भी होते हैं, कुछ जो है बहुत, हाँ पैसा वाला दोस्त नहीं है ना। तो अर्जुन, आप हुमायूं कबीर को क्या देख के सपोर्ट करते हो? उसको देख के सपोर्ट करते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। क्या काम किया है? काम अभी तो अपनी मौज कर रहे हैं, आगे देखा जाएगा क्या काम कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं जी लोगों के उन्नयन के हिसाब के काम करेगा, देखा जाए क्या काम करता है। अभी 27 तारीख को क्या होता है देख के। तो नमाज पढ़ते हो? नमाज पढ़ते हो। ये मस्जिद बन कहाँ रही है? वो थोड़ा इधर से 5-7 किलोमीटर। काम हम शुरू हुआ है ऐसे? पांचिल का काम शुरू हो गया। कितना बड़ा जमीन? 20 बीघा, 20 या 25 बीघा का शुरू हो गया उधर। आपको कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है? अधीर बाबू का फैन है वो। अच्छा, अधीर दादा का। तो इसको बताने दो ना, प्रवक्ता थोड़ी रखे हैं तुमको। जितना आता है, जितना आता है उतना बताओ। चाय तो पी लेंगे, इतना गर्मी में चाय पीना भी अपने आप में संकट है, लेकिन ठीक। पी के तो देखिए, गर्मी नहीं लगेगा। चाय पी के देखिए। दादा चाय पिलवा दो फिर। हाँ, भीड़ तो बहुत है। चाय मैं चाय पी रहा हूँ इधर से 10 साल से चाय पी रहा हूँ सुबह शाम। पहुंच गया मैं, दिख गए न्यूज पिंच आपको दिख? मैंने पकड़ लिया आपको। तो ये बता दो आप भी, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में अभी क्या लग रहा है, कांग्रेस या टीएमसी दोनों एक ही जीतेगा। दादा चाय बन गई या बनाओगे? अभी टाइम लगेगा। हाँ न्यूज पिंच, हाँ न्यूज पिंच। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मैं दिल्ली से आया हूँ और घूम घूम के देख रहा हूँ क्या है माहौल चुनाव का। तो मुर्शिदाबाद आया, वोटिंग कवर की, फिर आप लोग दिख गए तो मैंने कहा पूछता है चलूँ भाई। हैं? नहीं, पहले तो ये बाहर से तो ये बताया जाता है ना कि मुस्लिम वोट एक मुश्त टीएमसी को पड़ रहा है। हर जगह पड़ रहे हैं। मुद्दा हुआ ना इधर, परिযায়ী श्रमिक आंदोलन के वजह से वो 34 एनआई में डाल दिया। इसके वजह से थोड़ा बहुत दिखाया मीडिया वालों ने, जो बेलडंगा यहाँ वो मुस्लिम का राज चलता है। इधर कुछ भी नहीं है। इधर बाहर से देखने में कुछ नहीं मिलेगा आपको, अब यहाँ पर आओगे तब भी मिलेगा, तो समझ में आएगा आपको यहाँ का लोग कैसा है, यही मिलेगा आपको। अभी तो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। आज तो आया ही पहली बार मुर्शिदाबाद। इधर बांग्लादेश कितना दूर पड़ता है बॉर्डर? ना 50 किलोमीटर। एक बात और बताओ कि बाहर लोगों को ये लगता है कि मुर्शिदाबाद और मालदा इन सब इलाकों में बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। बाहर वो जो बॉर्डर के साइड है लालगुला, उधर का मालूम नहीं, हमारा बेलडंगा में कुछ भी नहीं है इधर। ठीक है, इधर बांग्लादेशी रोहिंगा कुछ भी नहीं है। नहीं है इधर, बेलडंगा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मीडिया में है। आइए। कितने का चाय दिए? इतने गर्मी में इतनी गरम चाय ये सिर्फ भारतीय लोग ही पी सकते हैं, और उतने चाव से ये इतना। एक तो यार बंगाल में गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है। दिल्ली में उमस वाली गर्मी नहीं है, यहाँ उमस बहुत ज़्यादा है ना, पसीना बहुत होता है, ह्यूमिडिटी है ना समंदर पास होने की वजह से।
दिल्ली में तो क्या है कि ऐसा लगता है सुखा देगा, यहाँ लगता है कि एकदम जला देगा है? चाय और दूध एक साथ पकाते हैं क्या? चाय और दूध एक साथ पकाते हैं, एक साथ थोड़ा अलग टेस्ट है इसका। हाँ, पिएगा तो आप भी फैन हो जाएगी। करते क्या हो? हम प्लम्बिंग का काम करते हैं, वो पाइपलाइन का वाटर पाइप। तो दो आदमी तुम्हारे दो दोस्त कांग्रेस में चले गए, तुम हुमायूं कबीर के साथ हो और ये टीएमसी के साथ हैं? टीएमसी के साथ है या कांग्रेस के साथ हो नहीं बोले हो? उसका फैमिली मेंबर टीएमसी में है, अच्छा, फैमिली मेंबर तो जरूरी थोड़ी ना हो जहाँ फैमिली मेंबर होते। उसका मर्जी है वो। उसका लीडर पसंद है तो कांग्रेस का वोट डाल दे, ऐसा नहीं है, पसंद कर। अच्छा, अधीर इधर राहुल गांधी को लोग कैसे दिखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत शानदार बंदा है वो। कैसे लगते हैं आपको? अच्छा लगता है। इससे पहले राहुल गांधी को दिया है, कांग्रेस में ही दिया था, अभी हुमायूं कबीर को दिया है। इधर जो बंगाल में टीएमसी करते हैं और एजेपी करते हैं, राहुल गांधी का सब पसंद करते हैं। एक बात बताओ कि हुमायूं कबीर का तो वीडियो आया कि बीजेपी से 60-गांठ और 1000 करोड़ का डील है। तो वो तो देखा है, ये और सच है ना ये झूठा है, अब बोलना थोड़ा मुश्किल है। आज मैंने इंटरव्यू किया, एआई का ज़माना है, एआई में कुछ भी बना देता है, वो जांचाई करना पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त बहुत तेज हंसा है, बहुत ज्यादा तेज हंसा। बहुत शर्माता है कैमरे में। शर्मा नहीं रहा है, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, मौज ले रहा है। तुम इतना मौज क्यों ले रहे हो यार? अभी दोस्तों में ऐसा तो होता है। चलो अच्छा है, दोस्त एक दूसरे की चिकाई लेते रहने चाहिए। तो जो है हम आए और यहाँ से निकल रहे थे तो ये इच्छा हुई कि जाना जाए कि मुस्लिम वोट किस तरीके से पड़ रहा है। तो यहाँ पता चला कि कुछ लोग बीजेपी के साथ भी हैं, कुछ लोग कांग्रेस के साथ भी हैं, कुछ लोग टीएमसी के साथ हैं, कुछ लोग हुमायूं कबीर के साथ हैं। अपने आप में ये बात बताती है कि बंगाल का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। 4 मई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा किसी भी नतीजे तक पहुँचने से पहले। अंदर हमने युवाओं से बात की, अब थोड़ा सा जो अधेड़ उम्र का आपको बोल दूँ, आधा उम्र हो गया है आपका। हाँ, ज़्यादा हो गया, आधा से ज़्यादा हो गया। आधा से ज़्यादा हो गया। कितना साल हो गया? 65। तो सीनियर सिटीजन, अब इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? MD मोहम्मद लियाकत अली। MD मोहम्मद लियाकत अली। तो मैं लियाकत जी बोलूँगा आपको, ठीक है? चलेगा? अब लियाकत जी बताओ, मुर्शिदाबाद का क्या माहौल है? मुर्शिदाबाद का आदमी बहुत अच्छा था, अभी किसी को विश्वास करना अच्छा नहीं कर सकता है। क्यों? कोई नेता नेत्री MLA हर आदमी को लेकर नहीं चल सकता है, इसलिए वोटर बिंदु जो आम जनता है विश्वास नहीं कर सकता है। क्यों? यही करेगा वही करेगा, सब 2 नंबर होता है। जो बोलता है यही करेगा दूसरा होता है, वही करेगा अलग होता है। इसलिए हर आदमी कोई नेता नेत्री को MLA को विश्वास नहीं करता, इसलिए वो लोग कहता है कौन जीतेगा कौन हारेगा दिल भर के कोई नहीं बोल सकेंगे। आप क्या करते हो? हम बिजनेस करते हैं। हाँ, पिछली बार टीएमसी यहाँ से एक तरफा जीती, 22 में से 20 सीट मुर्शिदाबाद में उठा करके टीएमसी की झोली में दे दी। 22 में 19 था, एक कांग्रेस था, बैरन विश्वास, वो कांग्रेस से चलाया टीएमसी, ये भाई 20 हो गया। अभी चला गया कांग्रेस में, अभी कांग्रेस का वोट कर रहा है। कांग्रेस का खाता खुलेगा इस बार? हाँ खुलेगा। खुलेगा? हाँ खुलेगा। किधर से खुलेगा? ये मुर्शिदाबाद से खुलेगा। मुर्शिदाबाद से। अधीर रंजन चौधरी, वो लोग बोलते हैं खोलेंगे बोलते हैं, गुनने के बाद मालूम आएंगे। तो आप पिछली बार किसके साथ थे? टीएमसी। तो इस बार आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि टीएमसी उतना नंबर ले आएगी? हर नेता नेत्री जो धर्म के बारे में बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करता है, कौन किसी को विश्वास करेंगे? हाँ, इसलिए आदमी लोग सब फड़क गया। तो मुसलमान वोट बटा है या एक मुश्त है? हर बटा हुआ। बट गया? हाँ, बट गया? खूब जोर से बटा। हाँ, खूब जोर से। इसलिए मुसलमान वोटर जो बढ़ गया, मेरा भी खूब दुख आ रहा है, क्योंकि हम तो टीएमसी कर रहा है ना, अभी तो कर रहा है टीएमसी। तो हुमायूं कबीर का क्या लग रहा है, कुछ प्रभाव है?
वोट जाएगा? वो नया दल हो तो क्या होगा वो उसका मालूम होगा। तो कांग्रेस को जाएगा मुसलमान को वोट? हाँ जाएगा। बीजेपी को? थोड़ा। लेफ्ट को? लेफ्ट किसको कहता है? सीपीएम? वो भी जाएंगे। एक्टो? थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा कहाँ जाएगा? ज़्यादा जाएगा टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी। टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी। आप दादा कहाँ से? हम यहाँ से बिल्डंगा से। बिल्डंगा से। क्या लग रहा है इस बार मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद में ज़्यादा टीएमसी आएगा और कुछ कांग्रेस। कांग्रेस भी? हाँ, और 2-3 बीजेपी आएगा। बीजेपी का 2-3? हाँ। पिछली बार मुर्शिदाबाद जीते और बहरामपुर जीती बीजेपी। मुर्शिदाबाद बहुत कम अंतर से और बहरामपुर तो 25-26 हज़ार से जीते। क्या लग रहा है इस बार? अब बहरमपुर में हड्डा होगा। आधा आधा, 50-50। तो इस बार मुर्शिदाबाद में टीएमसी की सीट कम हो सकती है क्या? हाँ, 4-5 कम होगा। 4-5 कम होगा? 4-5। तो क्या ऐसा लगता है कि टीएमसी की सरकार जा सकती है बंगाल से? नहीं, अभी नहीं जा सकते। सरकार नहीं जाएगी? नहीं जाएगा। सीट कम होगी? हाँ। ऐसा आपको लगता है? दादा आपको? ऐसा लग रहा है सरकार रहेगा, कुछ सीट कमेगा। जब यही कम हो जाएगा तो बाकी तो कहाँ भी तो कम होगा फिर? हर जगह कुछ कुछ कमेगा तो वही बात के बारे में हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मुस्लिम लोग कहता है ये सब क्या बोल रहा है, हिंदू कहता है ये सब क्या बोल रहा है। दोनों तरफ फड़क गया, क्योंकि जो आदमी हर जाति को ले सकता है, लेके चल सकता है, वही है नेता। तो आप एक बात बताओ, पहले भी शुरू से आप टीएमसी के साथ हो या पहले लेफ्ट में थे, कांग्रेस में थे? नहीं हो, पहले हम वोट देता है 2000 साल से टीएमसी कर रहा है। 2000 से टीएमसी। और उससे पहले? और से पहले तो वोट देता है किसी को समर्थन करके। वाम की कांग्रेस? वाम को हम एक बार वोट दिया था। एक बार? तो सब पार्टी को देख चुके? बीजेपी को छोड़ के? ना, बीजेपी को नहीं। और चाचा आप ठीक हो? चलिए, तो आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा होगा कि इस बार बंगाल में मुर्शिदाबाद की राय जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुर्शिदाबाद में 2011 के सेंसस के मुताबिक 67% मुसलमान वोटर हैं। 67%। सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम आबादी किसी ज़िले में है पूरे बंगाल में तो मुर्शिदाबाद में है। आप समझिए कि जैसे हरियाणा के नूह में मुस्लिम आबादी है उसी तरीके से यहाँ पे आबादी है। मुस्लिम वोटर यहाँ के 2200 सीट पे प्रभाव रखते हैं और वो जीत हार तय करने की ताकत रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं कि वोटों का जो है बंटवारा हुआ है तो चुनाव किसी भी तरफ जा सकता है। हमारा काम होता है, हम तो ऐसे इधर से निकल रहे हैं कलकत्ते की तरफ, यहाँ दिखे बहुत सारे लोग, हमने कहा बैठ के जान लिया जाए। रैंडम बातचीत में रैंडम सैम्पलिंग होती है और मुझे लगता है कि ये सैम्पलिंग ज़्यादा सही रहती है, बशर्ते आप किसी जगह जाओ जहाँ सिर्फ टीएमसी के लोग बैठे हो या सिर्फ बीजेपी के लोग बैठे हो, सिर्फ कांग्रेस के लोग। यहाँ लगभग सभी लोग मिल गए तो अच्छी बातचीत रही। अच्छा लगा आप लोग के बीच आकर के बातचीत करके। अब जो है तकरीबन 9 बजने वाला है, तब हमको अब कूच करना पड़ेगा कलकत्ता क्योंकि हमारा स्टेशन वहीं है। फिर हम कल किसी और ज़िले में निकलेंगे, नादिया जाएंगे, साउथ 24 परगना जाएंगे, हुगली जाएंगे, हावड़ा जाएंगे, बर्धमान जाएंगे, मेदिनीपुर जाएंगे। कलकत्ता के आसपास तो हैं ही नॉर्थ साउथ। तो आपको हमारी कवरेज कैसी लग रही है और ये पूरा वीडियो, ये पूरी बातचीत कैसी लगी, क्या आपको लगा? क्योंकि चुनाव इतने तहों में होता है भारत का कि जो सिर्फ आंकड़े दिखते हैं और बैठ करके एनालिसिस कर दिया जाता है कि कितना % वोट है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ढमका है। ज़मीन पे आने पे उसमें बहुत सारा बाइफिकेशन होता है, वो जब लोगों से बातचीत करते हैं तो पता चलता है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।